हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 30, पुनरावृत्ति 1 और आवधिक आकलन तीसरा है इसका। तो पुनरावृत्ति सप्ताह जो है आपका 30 वो देखेंगे, जिसमें आवधिक आकलन है। तो उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर कैसे लिखना है, सारी चीज़ें इसके आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको इस चैनल पर आपके काम की सारी चीज़ें मिलेगी दोस्तों, है ना। पूरे 12वीं क्लास तक की चीज़ें इसमें डलते रहती, तो आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सब क्लास में ये चैनल काम आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 30 दिवस 1 इसमें क्या दिया है। तो पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, आपके घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि परिवार के मुखिया या मेरे पापा जी ज़रूरी फैसले इसमें लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, काला मोती के नाम से किस मसाले को जाना जाता है। तो इसके उत्तर में लिखना, काली मिर्च को काला मोती के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, इसमें लिखा है, आपके शरीर की कौन कौन सी चीज़ें हमें हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो लिखेंगे, हमारे शरीर में बाल और नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। चौथा प्रश्न है, लंगर किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर एक साथ भोजन करते हैं उसे लंगर कहते हैं। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पोचमपल्ली के लोग साड़ियाँ बुनते थे, लेकिन अब उन्हें साड़ियों के दाम अच्छे नहीं मिलते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए शहर जाने लगे थे। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखेंगे छठवां नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है कि पानी की बचत आप कैसे कर सकते हैं। कोई दो उपाय आपको लिखना है इसमें। तो इसमें लिखना, सब्जियां धुलने या कपड़े धुलने से बचा पानी पेड़ पौधों में डाल देंगे और वाहनों को धुलने के लिए बाल्टी और मग का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से पानी की बचत हम कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7। सातवें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि गांव और शहर के जीवन में एक समानता और एक अंतर लिखना है, असमानता लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं समानता में कि गांव और शहर दोनों जगह लोग रहते हैं। असमानता में लिख देना कि गांव में शुद्ध वातावरण होता है एवं शहर में अशुद्ध लिख देना। यहाँ है ना, क्या होता है, अशुद्ध होता है वातावरण। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय। इसमें लिखा है, भारतीय नौसेना में जाने के लिए वहीदा को क्या क्या तैयारी करनी पड़ी थी। तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों, स्कूल के समय कैंप में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी, गर्ल गाइड भी थी वो, और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और एमबीबीएस की पढ़ाई परीक्षा पास की। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके सभी विषय के वीडियो होते हैं, जिनमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देख करके पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों। प्रश्न 9 में देखते हैं, लिखा है इसमें, केरल राज्य की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो इसमें लिखना, केरल में हरे भरे चाय के बागान हैं, यहाँ नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है और यहाँ मसाले भी मिलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 9 में लिखेंगे। 10वां प्रश्न है इसमें कि आपके घर में उपयोग होने वाले किन्हीं 4 मसालों के नाम लिखकर उनकी एक एक विशेषता लिखिए। तो जैसे हल्दी, तो हल्दी के बारे में लिख देंगे कि भोजन में पीले रंग के लिए। मिर्ची के बारे में लिख देना, भोजन को तीखा बनाने के लिए। तेज पत्ता, भोजन में सुगंध के लिए। और काली मिर्च, स्वाद के लिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 10 में लिखेंगे। आगे देखेंगे दिवस 2। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें लिखा है पहला कि होलगुंडी गांव की पंचायत भीमा संघ क्यों परेशान थी।
तो लिखना होलगुंडी गांव की पंचायत पानी की समस्या से परेशान थी। अगला प्रश्न है दूसरा इसमें, असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो लिखेंगे मेखला की चादर असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, लिखा है कि रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? तो लिखना रेगिस्तानी इलाके में कम बारिश होती है, इसी कारण पेड़ पौधे कम होते हैं। चौथा प्रश्न है, बाल दिवस पर आपकी शाला में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? तो लिखना बाल दिवस पर हमारे विद्यालय में बाल मेला लगता है, नृत्य गायन और नाटक भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 तक लिखना है। लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें लिखा है प्रश्न 5, बरगद के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो लिखेंगे बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, यह बहुत ही छायादार और लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है और इस पेड़ की जड़ें लटकती रहती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 को लिखेंगे दोस्तों। छठवां नंबर का प्रश्न है, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? नाम लिखिए। तो लिखना जैसे दिवाली, होली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस, दशहरा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि त्यौहार हम मनाते हैं। सातवें नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है कि चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में जिन व्यक्तियों ने मदद की थी उनके नाम के आगे उनके द्वारा की गई मदद भी लिखना है। जैसे अब्दुल, तो अब्दुल ने क्या किया था? अध्यापक और हेडमास्टर को मनाया था। हेडमास्टर एवं शिक्षक इन्होंने लकड़ी की फट्टी से पुलिया बनाई थी। और बच्चों की एक टोली ने क्या किया था? घर के सामने की ज़मीन को ठीक किया और दूसरी टोली ने नदी के पास वाली ज़मीन को ठीक किए। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। अगला है दीर्घोत्तरी प्रश्न 8वां नंबर, आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता वो लिखना है। तो जो अच्छा लगता है वो पहले डिब्बे में लिखेंगे कि पढ़ना, फिर अच्छी बातें सीखना, दोस्तों के साथ खेलना और मौज मस्ती करना। क्या अच्छा नहीं लगता? तो शोर करना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई ना करना, कक्षा में ध्यान ना देना और क्लास बंक करना, है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। 9वां नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर के रूप में जब वहीदा जहाज पर होती थी तो उन्हें क्या काम करने पड़ते थे? तो लिखना डॉक्टर के रूप में जब वहीदा जहाज पर होती तो उन्हें सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता था और यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि कोई भी यहाँ वहाँ कचरा इकट्ठा ना करे। 10वां नंबर है कि आप अपने घर विद्यालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं? तो लिखना साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालेंगे और शौचालय में शौच के बाद नियमित रूप से पानी डालेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। आगे देखते हैं अब सप्ताह 30 दिवस 3 में कि यहाँ पर है अब मौखिक है, यानी आपको शिक्षक प्रश्न पूछेंगे और बताना है कि नंदिता सीमा के साथ सुबह 4 बजे नल पर पानी भरने क्यों जाती थी। इसका उत्तर बताएंगे। जो लोग चल नहीं पाते उनकी मदद आप किस प्रकार करेंगे, है ना, तो आप इनको बोल कर बताएंगे दोस्तों। ये मौखिक प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, इसमें पहेली लिखा है कि अब मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ। तो ये आएगा काली मिर्च, है ना। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर बोलकर बताना है। आगे फिर दिवस 4 है, इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न में सही विकल्प है, इसको लिखना है आपको कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ब नंबर सही उत्तर होगा कि पानी को उबालकर छानना। तो यहाँ पर आपको इसको लिख देना है ऐसे। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बुनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बुनकर कहते हैं। जल मार्ग से सुरक्षा प्रदान करने वाली सेना का संबंध किस सेना से है? तो ये नौसेना है, तो यहाँ नौसेना लिख देंगे। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं, लिखा है जब ट्रेन तेज गति से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं? तो लिखेंगे जब ट्रेन तेज गति से चलती है तो सभी चीज़ें विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। पांचवा प्रश्न है, अम्मा ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया होगा? तो लिखेंगे मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई करने से कीड़े, मक्खी, मच्छर फर्श पर नहीं आते एवं शुद्धता भी बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। छठवां प्रश्न है कि पिल्लू मामी की जगह आप होते तो क्या करते? तो इसके उत्तर में लिखना कि पिल्लू मामी की जगह हम होते तो हम भी कुल्फ़ी वालों को सही हिसाब समझाकर पूरे पैसे हम देते उसे। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है दोस्तों।
आगे देखेंगे प्रश्न 7वां है, इसमें लिखा है बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो लिखना बीज के अंकुरण के लिए जल, हवा, नमी एवं गर्मी की आवश्यकता होती है। 8वें नंबर का प्रश्न पूछा है, नीचे दिए गए पक्षियों के घोंसले बनाने के स्थान एवं घोंसले में बनाने वाले के में उपयोग होने वाली चीज़ें लिखना है। जैसे कबूतर, तो ये घोंसले का स्थान कहाँ है? तो घर में बनाता है या खंडहर में। घोंसले के लिए उपयोग चीज़ें तो घास, कपड़ा या रुई, है ना? फिर गौरैया, तो ये घर में बनाती है या पेड़ पर, और क्या उपयोग करती है? घास, है ना? कौवा ऊंचे पेड़ पर बनाता है और ये लकड़ी और तार उपयोग करता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। 9वां नंबर का प्रश्न है, पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों जरूरी है? पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे पेड़ पौधों की सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पृथ्वी और हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ों को बचाने के लिए हम उनमें नियमित पानी दे सकते हैं। घर, स्कूल, पार्कों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ऐसे आपको इसमें लिखना है। 10वां प्रश्न है, आपके घर पर धूमधाम से मनाए जाने वाले किसी एक त्यौहार की तैयारियों एवं त्यौहार मनाने के तरीकों के बारे में लिखना है। तो इसमें लिख देंगे कि हमारे घर दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली के पहले घरों की साफ़ सफाई करते हैं। 2-3 दिन पहले से रंगोली से घरों को सजाते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते और दीपों से घर को सजाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको पर्यावरण की बुक पूरी समाप्त हो गई, सप्ताह 30 समाप्त हुआ, है ना? इसके बाद आपको आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के समय पेपर के काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ आपके सभी विषय के। तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।